नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। निर्वाचन आयोग की बैठक, पहले दौर की बैठक संपन्न हो गई है। आज 4 बैठकें हुई। राजनीतिक दल, इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ बैठक हुई है। सीईओ, एनओसीएस, डीजीपी के साथ भी बैठक हुई है। 24 सितंबर को दूसरे दौर की बैठक होगी। सभी डीसी, एसपी, जोनल आईजी, डीआईजी इसमें मौजूद रहेंगे। 2 से 3 चरण में चुनाव कराए जाने की संभावना है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निर्वाचन आयोग की यह बैठक हुई है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले दौर की बैठकें संपन्न हो गई हैं। आज रांची में जो बैठकें हुई थी उसमें 4 बैठकें सबसे महत्वपूर्ण थी। वो 4 बैठकें केंद्रीय निर्वाचन आयोग के साथ हुई हैं और उसमें इस पर चर्चा हुई कि पहले चरण में चुनाव कब होंगे और कितने चरणों में चुनाव होने चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी मंथन हुआ। झारखंड में विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ गया है। निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द कर सकता है। इसके लिए जोर शोर के साथ तैयारियां हो रही हैं। इसे लेकर आज रांची में सर्वदलीय बैठक भी हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां 15 नवंबर के बाद चुनाव चाहती हैं। पर ऐसा क्यों? एक स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में चुनावी बिगुल बजने ही वाला है। किसी भी दिन तारीखों का ऐलान हो सकता है। सोमवार को इसी सिलसिले में निर्वाचन आयोग की टीम ने सर्वदलीय बैठक की और राजनीतिक दलों को मीटिंग में 12-12 मिनट पार्टी का पक्ष रखने का समय दिया। बैठक में बीजेपी ने बात रखी और कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा है। कई बूथों पर 100% से ज्यादा मतदाता बढ़े हैं। फर्जी मतदाता सूची की जांच होनी चाहिए। साथ ही पर्व त्योहार देखते हुए कम चरणों में वोटिंग करानी चाहिए। कहा है कि झारखंड में पर्व त्योहार का दुर्गा पूजा है, छठ है, इसको ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित किया जाए और कम चरणों में चुनाव हो। उससे भी लाभ है क्योंकि जो झारखंड की पहले की जो स्थिति थी और आज की स्थिति में अंतर है। बैठक में जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी का पक्ष पटल पर रखा और कहा कि झारखंड में 15 नवंबर के बाद चुनाव होना चाहिए। कम से कम चरणों में मतदान संपन्न हो और जाति धर्म को लेकर उन्मादी भाषण पर रोक लगनी चाहिए। जेएमएम का निशाना सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर था। सुझाव है कि जनादेश हमारा जनादेश 5 साल के लिए है। हमारा कार्यकाल दिसंबर तक है। कोई हड़बड़ी ना है और चुनाव निहायत यदि पहले ही हमारा साथ करना पड़े तो 15 नवंबर तक, क्योंकि कृष्णा जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, स्टेट फाउंडेशन डे, ये सभी चीजें हैं। उसके बाद ही उसको प्लान किया जाए। निर्वाचन आयोग की अहम बैठक में 6 राष्ट्रीय और 3 क्षेत्रीय दल सहित 9 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बातचीत के दौरान कांग्रेस ने कहा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। इस दिन पूरे झारखंड में बड़ा कार्यक्रम होता है, लिहाजा 15 नवंबर के बाद ही चुनाव हो और भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्मादी भाषणों से चुनाव में माहौल खराब होता है। कि एक चरण में चुनाव हो। दूसरा हम लोग ने रखा ये कि पर्व को देखते हुए, और हमारे यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जो जयंती होती है 15 नवंबर को, हम लोग का यहाँ झारखंड का बहुत बड़ा पर्व है भगवान के बिरसा मुंडा जी के नाम पर, तो उसके बाद ही चुनाव कराया जाए। राजनीतिक दलों की राय से एक बात लगभग साफ हो रही है कि सभी पार्टियां चुनाव के लिए तैयार हैं और वो कम से कम चरणों में वोटिंग चाहती है। अब ऐसे में हर किसी की निगाहें निर्वाचन आयोग पर टिकी है कि झारखंड में चुनाव का बिगुल कब बजता है। रांची संवाददाता निरंजन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। करने वाली ऐसी राज्य सरकार को हमें झारखंड से हटाना ही होगा। हमने क्या किया नहीं किया, राज्य की जनता उसको तय करेगी। लालू यादव की पार्टी जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का वोट बैंक है घुसपैठिए।
और झारखंड में बीजेपी का मिशन कोल्हान शुरू हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कोल्हान में परिवर्तन संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बहरागोड़ा के शाखा मैदान में ये यात्रा की शुरुआत हुई। कोल्हान में विधानसभा की 14 सीट है और बीजेपी कोल्हान में जड़ें जमाना चाहती है, लिहाजा इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी ने इस यात्रा की थीम रखी है, ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल कर रहेंगे। परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी हेमंत सरकार से 5 साल का कार्यकाल का हिसाब मांग रही है। जेएमएम नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जुर्म, मर्डर और माफिया की सरकार चला रहे हैं हेमंत सोरेन। दाना डालेगा, 1000 रुपया बांटेगा, नौकरियां देने की घोषणा करेगा, लेकिन फंसोगे तो नहीं। अरे फंसोगे तो नहीं। ये योजना अगर शुरू करना था तो जिस दिन ये सरकार बनी उस दिन से उसके घोषणा पत्र के अनुसार योजना प्रारंभ करना चाहिए था। प्रत्येक महीना 1000 रुपया, 58 महीने बीत चुके हैं, अब 2 महीने चुनाव का बचा हुआ है। तो उस परिस्थिति में फिर से लोगों को धोखा देने के लिए इस प्रकार की यात्रा चलाने का काम किया है और चुनाव बीतने के बाद फिर इस योजना को बंद करने का काम कर, जैसा इनका स्वभाव है। और खूंटी जिले में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। परिवर्तन जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा और हेमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, हेमंत सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। एक बार खड़ा होकर करतल ध्वनि से हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। क्या है वो, ये हिम्मत के लोग इसको चैलेंज करना चाहते हैं तो चैलेंज को भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता यहाँ पर स्वीकार करने के लिए किया। ये बहुत बाधा उत्पन्न किया यहाँ पर। यह कांग्रेस पार्टी किस तरीके से प्रदेशों को और देश को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण की रणनीति, परिवारवाद, इन सब से ग्रसित करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और हमारे हेमंत सोरेन साहब भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उनसे सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज ना 5 लाख नौकरी हुआ है, ना किसी को भत्ता मिला है। लोगों को बोला था कि मैं पेट्रोल डीजल 22 रुपया में दूंगा, कहां गया ये वादा। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की परिवर्तन रैली की लगातार जारी है। इसी बीच हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड के कपका मैदान में परिवर्तन जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, अन्नपूर्णा यादव समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान मोहन यादव ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार मैया सम्मान योजना के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है। मनीष जी ने कहा है, अगर आपको पैसा मिल रहा है तो हाथ खड़े करो। क्या मैया, क्या नाम रखाया? मैया। अरे मैया शब्द को क्यों अपमानित करो भाई? देना लेना तो कुछ है ही नहीं है। जाओ जाओ भैया, जाओ भैया, योजना हो गई है। और पलामू के उटारी रोड पर बीजेपी की परिवर्तन रैली जनसभा हुई। कार्यक्रम में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम, सुनील सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड सरकार लव जिहाद और लैंड जिहाद की सरकार है। तो खुले मन से कह रहा हूं, आज हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लव जिहाद और लैंड जिहाद हो रहा है। लव जिहाद से जनसंख्या को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। लैंड जिहाद से जमीन को लूटने का काम किया जा रहा है। यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाने की जरूरत है कि यदि हम चाहते हैं
कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारे बच्चों के चेहरे पर, हमारे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आए और ये राज्य अन्य राज्यों की तरह तरक्की के रास्ते पर चले, तो निश्चित रूप से हम सबको सत्ता परिवर्तन करने की आवश्यकता है, हम सबको मिलकर के कमल खिलाने की आवश्यकता है। तो लगातार हेमंत सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने भी हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है वो लैंड जिहाद की सरकार है और कई और आरोप अनुराग ठाकुर की तरफ से लगाए गए। बीजेपी लगातार झारखंड में एक्टिव है। अजहर बाबच की गजब कहानी, एक तरफ नौकरी को लेकर बवाल तो दूसरी तरफ जन्म से पहले ही मिल जा रही नौकरी। जी हां, रांची के एक ऐसे ही मामला सामने आया जहां जन्म से पहले ही युवक को होमगार्ड में नौकरी मिल गई थी। मामला सामने आने के बाद धुर्बा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आसिफ अंसारी का जन्म 1993 में हुआ, लेकिन 1984 में होमगार्ड आरक्षी के रूप में बैच नंबर दिया गया था। वहीं इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि आसिफ अंसारी के पिता जाकिर अंसारी भी होमगार्ड जवान के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे के बाद नौकरी मिली है। इस फर्जी बहाली की भनक होमगार्ड जवानों को लोकसभा चुनाव के वक्त मिली। 15,181 इसका बैच नंबर है, वो 1984 की बहाली से संबंधित है और इसका डेट ऑफ बर्थ ही 1993 का है। सो आप अगर 93 में जन्मे हैं तो 84 में बहाल नहीं हो सकते ना। कि जो उनके पिता हैं, जो लड़का पकड़ा गया है, उनके पिता का सिपाही नंबर 16,190 है और बेटा का 15,181। उसी पर मुझे ये समझ में आया कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा।